नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है। स्टोरी पावों यूट्यूब चैनल पर इस किताब के दर्शन के अनुसार मनुष्य को कैसे अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनते रहिए। मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशंस एक प्राचीन स्टोइक दर्शन की महत्वपूर्ण कृति है जो रोमन सम्राट मार्कस ऑरेलियस द्वारा लिखी गई थी। यह पुस्तक उनके व्यक्तिगत विचारों, आत्मचिंतन और जीवन के प्रति दृष्टिकोण को प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक 12 अध्यायों में विभाजित है जिनमें मार्कस ऑरेलियस ने अपने विचारों को संकलित किया है। यहां हम इस पुस्तक के सभी अध्यायों का एक संक्षिप्त सारांश में इस वीडियो में कवर करेंगे। स्टोइक दर्शन का परिचय। स्टोइक दर्शन एक प्राचीन यूनानी दर्शन है जो जीवन के प्रति एक व्यावहारिक और नैतिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य को अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए और बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। स्टोइक दर्शन का मुख्य उद्देश्य मनुष्य को आंतरिक शांति और सुख प्रदान करना है। पहले अध्याय में मार्कस ऑरेलियस उन लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिन्होंने उनके जीवन को प्रभावित किया है। वह अपने परिवार, शिक्षकों और दोस्तों के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वह उन गुणों को सूचीबद्ध करते हैं जो उन्होंने इन लोगों से सीखे हैं, जैसे कि धैर्य, नम्रता, ईमानदारी और आत्मनियंत्रण। यह अध्याय उनके व्यक्तिगत विकास और नैतिक शिक्षा को दर्शाता है। दूसरे अध्याय में मार्कस ऑरेलियस जीवन की क्षणभंगुरता पर चर्चा करते हैं। वह कहते हैं कि जीवन अत्यंत छोटा और अनिश्चित है और इसलिए हमें हर पल को महत्व देना चाहिए। वह मृत्यु को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार करते हैं और कहते हैं कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। इस अध्याय में वह आत्मनियंत्रण और आंतरिक शांति पर भी जोर देते हैं। तीसरे अध्याय में मार्कस ऑरेलियस प्रकृति और ब्रह्मांड के प्रति अपने विचार व्यक्त करते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य को प्रकृति के नियमों को समझना चाहिए और उनके अनुसार जीवन जीना चाहिए। उनका मानना है कि प्रकृति ही सब कुछ नियंत्रित करती है और मनुष्य को इसका सम्मान करना चाहिए। इस अध्याय में वह सामाजिक कर्तव्यों और नैतिकता पर भी चर्चा करते हैं। चौथे अध्याय में मार्कस ऑरेलियस आत्मनियंत्रण और विवेक पर जोर देते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य को अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। उनका मानना है कि विवेक ही मनुष्य को सही और गलत का फर्क समझाता है। इस अध्याय में वह जीवन के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देते हैं। पांचवें अध्याय में मार्कस ऑरेलियस कर्तव्य और नैतिकता पर चर्चा करते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा नैतिक रूप से सही कार्य करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मानना है कि नैतिकता ही मनुष्य को सच्चा सुख प्रदान करती है। इस अध्याय में वह सामाजिक कर्तव्यों और समाज के प्रति अपने दायित्वों पर भी जोर देते हैं। छठे अध्याय में मार्कस ऑरेलियस सहनशीलता और धैर्य पर चर्चा करते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य को जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य के साथ करना चाहिए। उनका मानना है कि सहनशीलता ही मनुष्य को आंतरिक शांति प्रदान करती है। इस अध्याय में वह जीवन के प्रति एक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह देते हैं। सातवें अध्याय में मार्कस ऑरेलियस विचार और कर्म के बीच के संबंध पर चर्चा करते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य के विचार ही उसके कर्मों को निर्धारित करते हैं। उनका मानना है कि सही विचार ही सही कर्म की ओर ले जाते हैं। इस अध्याय में वह आत्मनियंत्रण और नैतिकता पर भी जोर देते हैं। आठवें अध्याय में मार्कस ऑरेलियस प्रकृति और मानवीय स्वभाव पर चर्चा करते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य को प्रकृति के नियमों को समझना चाहिए और उनके अनुसार जीवन जीना चाहिए। उनका मानना है कि प्रकृति ही सब कुछ नियंत्रित करती है और मनुष्य को इसका सम्मान करना चाहिए। इस अध्याय में वह सामाजिक कर्तव्यों और नैतिकता पर भी चर्चा करते हैं। नौवें अध्याय में मार्कस ऑरेलियस सत्य और ईमानदारी पर चर्चा करते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा सत्य का पालन करना चाहिए और ईमानदार रहना चाहिए। उनका मानना है कि सत्य ही मनुष्य को सच्चा सुख प्रदान करता है। इस अध्याय में वह नैतिकता और आत्मनियंत्रण पर भी जोर देते हैं। 10वें अध्याय में मार्कस ऑरेलियस जीवन के उद्देश्य पर चर्चा करते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए और उसके अनुसार जीवन जीना चाहिए। उनका मानना है कि जीवन का उद्देश्य
सच्चा सुख और शांति प्राप्त करना है। इस अध्याय में वह आत्मनियंत्रण और नैतिकता पर भी जोर देते हैं। 11वें अध्याय में मार्कस ऑरेलियस समाज और कर्तव्य पर चर्चा करते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य को समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उनका मानना है कि समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने से ही मनुष्य सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। इस अध्याय में वह नैतिकता और आत्मनियंत्रण पर भी जोर देते हैं। 12वें अध्याय में मार्कस ऑरेलियस मृत्यु और अमृतत्व पर चर्चा करते हैं। वह कहते हैं कि मृत्यु जीवन का एक अटल सत्य है और मनुष्य को इसे स्वीकार करना चाहिए। उनका मानना है कि मृत्यु ही जीवन का अंत नहीं है, बल्कि यह एक नए जीवन की शुरुआत है। इस अध्याय में वह आत्मनियंत्रण और नैतिकता पर भी जोर देते हैं। पुस्तक के मुख्य विषय। पहला, आत्मनियंत्रण। मार्कस ऑरेलियस का मानना है कि मनुष्य को अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए। वह कहते हैं कि हमारे विचार ही हमारे जीवन को निर्धारित करते हैं। यदि हम अपने विचारों को सही दिशा में ले जाएं, तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। दूसरा, नैतिकता। मार्कस ऑरेलियस नैतिकता को जीवन का मुख्य आधार मानते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा नैतिक रूप से सही कार्य करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। मानना है कि नैतिकता ही मनुष्य को सच्चा सुख प्रदान करती है। तीसरा, प्रकृति और ब्रह्मांड। मार्कस ऑरेलियस प्रकृति और ब्रह्मांड के प्रति एक गहरा सम्मान रखते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य को प्रकृति के नियमों को समझना चाहिए और उनके अनुसार जीवन जीना चाहिए। उनका मानना है कि प्रकृति ही सब कुछ नियंत्रित करती है और मनुष्य को इसका सम्मान करना चाहिए। चौथा, मृत्यु और क्षणभंगुरता। मार्कस ऑरेलियस मृत्यु को जीवन का एक अटल सत्य मानते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, बल्कि इसे स्वीकार करना चाहिए। उनका मानना है कि मृत्यु ही जीवन का अंत नहीं है, बल्कि यह एक नए जीवन की शुरुआत है। पांचवां, सामाजिक कर्तव्य। मार्कस ऑरेलियस सामाजिक कर्तव्यों को बहुत महत्व देते हैं। वह कहते हैं कि मनुष्य को समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। उनका मानना है कि समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करने से ही मनुष्य सच्चा सुख प्राप्त कर सकता है। पुस्तक के मुख्य उद्धरण। 1, तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसका उपयोग करो। यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो उसका सामना करो। 2, जीवन में सब कुछ क्षणभंगुर है, इसलिए हर पल को महत्व दो। 3, मनुष्य को अपने विचारों पर नियंत्रण रखना चाहिए, क्योंकि विचार ही जीवन को निर्धारित करते हैं। 4, नैतिकता ही मनुष्य को सच्चा सुख प्रदान करती है। 5, मृत्यु से डरो मत, क्योंकि यह जीवन का एक अटल सत्य है। मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशन एक ऐसी पुस्तक है जो मनुष्य को जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है। यह पुस्तक स्टोइक दर्शन के मूल सिद्धांतों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। मार्कस ऑरेलियस के विचार आज भी प्रासंगिक हैं और मनुष्य को जीवन में सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। यह पुस्तक हर उस व्यक्ति के लिए एक मार्गदर्शक है जो जीवन में सच्चा सुख और शांति प्राप्त करना चाहता है। इस प्रकार मार्कस ऑरेलियस की मेडिटेशन एक ऐसी पुस्तक है जो मनुष्य को जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण प्रदान करती है और उसे सच्चा सुख और शांति प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें।